हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। एक आईएएस ऑफिसर जिनका नाम है रिंकू सिंह राही, उनका एक वायरल वीडियो आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। जिस दिन वो तहसील में एक अभी वो प्रशिक्षु आईएएस के तौर पर अपना काम है वो काम कर रहे हैं। बाय द वे आपको बता दूं 16वें प्रयास में उन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया। जी हाँ, पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी का जो मामला है पहले उसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, उसके बाद डिटेल से बात कर रहेंगे। जब वो अपनी जगह को ज्वाइन करने के लिए नई तहसील को एज ए एसटीएम ज्वाइन करने के लिए गए, तो वकीलों से वहाँ पर उनका कुछ विवाद हुआ, जिसमें जाके उनको सिटअप्स लगाने पड़े, उनको उठक बैठक लगानी पड़ी, जिसका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वीडियो आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा। ये वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ, देख सकते हैं। वकीलों की आलोचना झेलने के बाद आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने उठक बैठक लगाई, और यहाँ पर जो वीडियो है पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को यहाँ पर वायरल देखने को मिलेगा। इनकी जो जर्नी है वो जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहूँ या फिर मैं ये कहूँ काफ़ी ज़्यादा संघर्षरत जो जीवन है वो उनका रहा। एक तो जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रगल है, उसके बाद में उनकी जो एजुकेशन हुई, और उसके बाद सर्विस में आने के बाद भी उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ऑफिसर जिसने अपनी ईमानदारी के लिए, जिसने अपनी ऑनेस्टी के लिए अपने जीवन को कई बार खतरे में डाला, और ऐसी घटना उनके साथ हुई भी। 100 करोड़ तक के घोटालों को एक्सपोज किया, और उसके साथ साथ उसके बाद भी जब उन घोटालों को एक्सपोज किया तो माफियाओं की तरफ से ऐसे अटैक्स हुए कि 7 गोलियां तक लगीं, 3 गोलियां सिर में लगीं, फिर भी वो जिंदगी की जंग से जीते और आगे फिर से अपनी जो लड़ाई है उस लड़ाई को जो है आगे ले जाते रहे। ज़बरदस्ती उनको मेंटल हॉस्पिटल में डाला गया ताकि उनकी जो चीज़ें हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उन सभी ईमानदारी के कामों को दबाया जा सके। सस्पेंशंस हुए, बहुत कुछ बर्दाश्त किया अपने जीवन में, तब जाके, और स्टिल अभी भी उनके ऊपर एक ऐसा एक्शन इस वीडियो के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो सारी चीज़ें हुई थी, ऐसा यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल के आई कि ऐसा जो सेटअप्स उनके यहाँ पर वकीलों के सामने जो तहसील है वहाँ पर जो लगाई गई, उससे गवर्नमेंट या फिर जो उच्च अधिकारी थे वो काफ़ी नाराज़ थे। और उसके एक दिन बाद ही आप यहाँ पर देखेंगे तो उनके ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो विभाग की तरफ से जो पूरा नोटिस है वो पूरा नोटिस निकल के आया उनके ट्रांसफर का। वकीलों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाने वाले आईएएस अफसर पर गिरीगाज सीएम योगी नाराज थे, ऐसा यहाँ पर बोला गया। क्या है पूरा मामला? इस पूरे के मामले के बारे में जांच करेंगे, फिर बात करेंगे, इस पूरे मामले को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इनकी पूरी जो जर्नी है वो किस तरह से, क्यों इतनी ज़्यादा, ये काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में कई बार जो चर्चा हैं, कई बार चर्चाओं में आते रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, इनका नाम है रिंकू सिंह राही, आईएएस ऑफिसर हैं। और अगर आईएएस ऑफिसर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो दरअसल 16वें प्रयास में यूपीएससी उनके द्वारा क्रैक किया। कैसे 16वें प्रयास तक पहुंचे मामला, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे किन किन चीज़ों के बारे में, उनकी जो कुछ मेजर हाइलाइट्स हैं उनके जीवन के। एक यहाँ पर सबसे बड़ी जो एक सीख है कि एक जो सिविल सर्वेंट है अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी इंटीग्रिटी के लिए कितना कुछ झेल सकता है, स्टिल वो अपने रास्ते से नहीं डगमगाता। ये सीख हमारे सभी एस्पिरेंट को लेनी चाहिए कि यस, ईमानदारी के लिए एक व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है, स्टिल उसके जो हौसले हैं वो उसी तरह से बुलंद रहते हैं, वो व्यक्ति कभी हारा नहीं। यहाँ पर देखें 2009 में 7 गोलियां लगी, माफियाओं के द्वारा उनके ऊपर अटैक करेंगे, डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। जबरन मेंटल हॉस्पिटल में भेजा गया उनको, डॉक्टर से साठगांठ करके लोगों के द्वारा, उच्च अधिकारियों के द्वारा, ताकि उनको एक्सपोज ना किया जा सके। घोटाले एक्सपोज किए, 100 करोड़ का घोटाला एक्सपोज किया। यहाँ पर देखेंगे सस्पेंशन हुआ उसकी वजह से। यूपीएससी अटेम्प्ट दिया और 16वें अटेम्प्ट में फाइनली आईएएस ऑफिसर के पद पर नियुक्ति उनको मिली। और दूसरी ही उनकी जो नियुक्ति थी, दूसरी नियुक्ति में ही ये जो सेटअप वाला जो केस था वो उनके सामने आया, और एक दिन बाद ही उसके बाद फिर से उनको ट्रांसफर होकर अटैच कर दिया गया लखनऊ में जो रेवेन्यू काउंसिल है वहां पर जाके। आइए अब थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा ये वीडियो था, पहले इस पूरे मामले से शुरुआत करते हैं। क्या था पूरा मामला? दरअसल 24 जुलाई 2025 का समय था, शाहजहांपुर। अगर इससे पहले मैं आपको बताऊं तो इससे पहले जब वो आईएएस बने थे तो उससे पहले एज एसडीएम मथुरा में वो अपॉइंटेड थे। काफ़ी काम ठीक ठाक किया था वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा मीडिया में भी रहते थे। तो शाहजहांपुर से पहले वो मथुरा में थे, और रिसेंटली मथुरा से उन्हें यहाँ पर शाहजहांपुर में ट्रांसफ़र करा गया था। शाहजहांपुर की एक तहसील में गए थे। जिस दिन वो चार्ज संभालने के लिए गए थे, उसी दिन जैसे वो सुबह सुबह जा रहे थे तो वहाँ पर एक दरअसल 2 थ्योरी निकल के आती हैं यहाँ पर इस पूरे मामले में। दैनिक जागरण ने जैसी रिपोर्ट्स निकाली, 2 थ्योरी थी। एक थ्योरी तो ये थी कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने से एक विवाद था वकीलों का, तहसीलदार और जो पुराने एसडीएम थे उनके साथ में विवाद हुआ, तो जो तहसीलदार और पुराने एसडीएम थे उनकी ट्रांसफ़र की डिमांड कर रहे थे जो एडवोकेट्स। दूसरा एक जो विवाद है, दूसरा विवाद निकल के आया खुले में शौचालय का। ये 2 विवाद थे जिनकी वजह से उनको यहाँ पर अल्टीमेटली ये जो सेटअप जैसा वीडियो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिला। क्या था जो दूसरा विवाद ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है? तो दूसरे विवाद में ये था मामला कि जैसे वो सुबह ऑफिस जा रहे थे
तो सुबह सुबह उन्होंने वॉशरूम के पास, शौचालय के पास, टॉयलेट के पास लोगों को वहां पर टॉयलेट में ना जाते हुए देखा और साथ ही साथ खुले में टॉयलेट करते हुए उन्होंने वहां पर देखा। एक मुंशी थे, वो मुंशी भी वहां पर वही कर रहे थे कि टॉयलेट बना हुआ था लेकिन वो खुले में टॉयलेट कर रहे थे। उन्होंने उनको देखा और वो काफी साफ सफाई को लेके वो काफी ज्यादा अटेंटिव रहते हैं इन मामलों के लेके। उन्होंने मुंशी को बुलाया, रोका, तो मुंशी ने क्लियरली बोला, मुंशी ने उनको बताया कि टॉयलेट्स यहाँ के बहुत ज्यादा गंदे हैं। मैं एक ब्राह्मण व्यक्ति हूँ, मैं जनेऊधारी हूँ, तो मैं अंदर ऐसे गंदे टॉयलेट में नहीं जा सकता, इसलिए मुझे बाहर टॉयलेट करनी पड़ी। इस पूरे मामले पर रिंकू सिंह जो आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने उनसे सिटअप्स लगवाए कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, आप खुले में टॉयलेट नहीं करेंगे, आपको टॉयलेट में जाना होगा। बस इसी चीज को लेके पूरा जो मामला है वो मामला हाईलाइट हुआ और सारी चीजें एरप्ट हुई। इसी मामले को लेके वकील और जो पूरे सभी स्टाफ था, सभी लोगों ने जो अपना प्रदर्शन है वो प्रदर्शन करा। अब पहला दिन था, जब ये सारी चीजें आई, जब मुंशी जी ने बताया कि टॉयलेट्स बहुत ज्यादा यहाँ पर गंदे हैं, तो आईएएस अधिकारी जो रिंकू हैं उन्होंने चीजों को देखा और उन्होंने जो प्रशासन था, यानी कि जो तहसील प्रशासन था, उसकी कमियों को स्वीकार किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला कि यस, हमारा प्रशासन या फिर हमारा जो स्टाफ है, हमारी ही गलती है, स्टाफ और जो टॉयलेट्स हैं वो वाकई में काफी ज्यादा गंदे हैं। और जब ये सारा वकील जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने क्लियरली बोला कि ठीक है, मैं इस तहसील का आज मेरी ज्वाइनिंग है, मैं ऐसे मैंने इंसिडेंट देखा और अगर जो मैंने जो सिटअप्स लगवाए हैं, अगर उनसे किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हुई है, किसी को बुरा लगा है, ठेस पहुंची है, तो मैं माफी मांगता हूं और मैं खुद ऐसी सिटअप्स लगाता हूं। उन्होंने फिर लगभग 4-5 सिटअप्स ऐसे लगाने शुरू करे। ऑल दो जो एडवोकेट्स है, आपने वीडियो में देखा होगा कि एडवोकेट्स ने उनको रोकने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं माने, तो ये चीज यहां पर देखने को मिली। अब ये चीज सरकार को अच्छी नहीं लगी, सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया अगले दिन ही, जब जैसे ये वीडियो वायरल होती है यहाँ पे। अब हम जानते हैं, ये तो था अभी रिसेंट का मामला। इनके ऊपर जितने सारे जो ऑनेस्टी को लेके, जो उनकी ईमानदारी को लेके जितना कुछ उनको फेस करना पड़ा, आइए उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो आईएएस रिंकू सिंह राही हैं, उनकी जर्नी के बारे में बात करें तो वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश में वो हाथरस से बिलोंग करते हैं, लेकिन हाथरस में भी कुछ विवादों के कारण हाथरस से उनको अलीगढ़ के अंदर शिफ्ट होना पड़ा। पिताजी के बारे में बात करें तो पिताजी उनका आटा की चक्की चलाने का काम करते थे। पिताजी ने जैसे तैसे करके पढ़ाया और क्योंकि सीधी सी बात है, ब्रिलियंट थे, तो एनआईटी जो जमशेदपुर है वो उनको वहां पर मिला। जमशेदपुर से पढ़ने के बाद उन्होंने फिर गेट क्वालिफाई किया और गेट में उन्होंने AIR 17 इसको अचीव किया। ये अचीव करने के बाद चीजें यहीं तक नहीं रुकी, फिर उनका इंटरेस्ट आया सिविल सर्विसेज में। सिविल सर्विसेज में देखेंगे 2004 में UPPCS का एग्जाम, डेफिनेटली आप में से भी काफी सारे लोग देंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सिविल सेवा का एग्जाम होता है वो एग्जाम दिया और 2008 में मुजफ्फरनगर में उन्हें तैनात किया गया एज अ जिला कल्याण अधिकारी। तो आप जानते हैं यहां पर मुजफ्फरनगर में इस समय पर हम देखेंगे, इस समय पर उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती गवर्नमेंट होती है और उनके डिपार्टमेंट में एक बड़ा करप्शन उन्हें देखने को मिला कि गलत तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करके अलग अलग जो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते या फिर ऐसे गलत तरीके से लोगों के नाम लिखवा के वहां पर जो उच्च अधिकारी उनकी सांठगांठ से, और बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग थे वो भी इस पूरे के पूरे करप्शन में, वो भी इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व थे और लगभग ये 100 करोड़ का घोटाला था। उन्होंने जांच पड़ताल शुरू करी, परतें खोलनी शुरुआत करी, तो उन्होंने उन सभी को एक्सपोज करने की यहां पर कोशिश करी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, और उन्हें लगता था कि मैं अगर इतनी चीजों को एक्सपोज कर रहा हूं तो मेरे ऊपर अटैक कभी भी हो सकता है। इन्हीं चीजों को देखते हुए 2009 में मार्च में उनके ऊपर एक अटैक होता है और ये अटैक ऐसा अटैक हुआ जिससे उनका बचना भी बहुत मुश्किल था, कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने करप्शन के खिलाफ कुछ इस तरह से जो जबरदस्त अपनी जंग है उस जंग को यहां पर जारी रखा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उनके ऊपर ऐसा अटैक हुआ जिसमें 7 गोलियां उनको लगी, 3 गोलियां सिर में, कान डैमेज हुए, एक आंख की रोशनी चली गई, 3 गोलियां सिर में लगी जिससे जबड़ा भी यहां से फटा पूरा। तो ऐसी कंडीशन उनको हुई, यानी कि अब वो यहां से जो एक बेंचमार्क जो फिजिकली जो यानी कि जो दिव्यांग हो जाते हैं उस कैटेगरी में वो आ गए यहां से। ठीक है, 2012 में और करप्शन से लड़ने के लिए उन्होंने एक RTA दायर करी, कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए RTA दायर करी। 1 साल तक कोई भी कैसा भी जवाब नहीं मिला RTI का। वो इस चीज को लेकर प्रदर्शन पर बैठ गए और इन सब चीजों को देखते हुए प्रदर्शन पर बैठ गए और इसी समय पर उनको कुछ जो उच्च अधिकारी थे उन लोगों को ये डर था कि कहीं हमें एक्सपोज ना कर दे। उन्होंने डॉक्टर्स के साथ साठगांठ करी और उनको जबरदस्ती मेंटल घोषित करने की कोशिश करी, पागल घोषित करवाने की कोशिश करी, मेंटल हॉस्पिटल तक उनको भेजा गया। ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिली। इवन इस पूरे मामले में इसी बीच में उनको उनकी सेवा से सस्पेंड भी कर दिया गया, निलंबन भी कर दिया गया उनका।
जब निलंबन कर दिया गया तो फिर वो अपना एक जैसे यूपीएससी और पीसीएस की एक कोचिंग होती है वहां पर पढ़ाने का काम करने लगे। इसी बीच में उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम देने की शुरुआत करी या फिर सोची। क्यों? क्योंकि वैसे हम लोग जानते हैं जो रिजर्वेशन मिलता है तो एससी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, तो 40-42 की जो एज है वो हमें मिलती रहती है। स्टेट में तो हम दे ही सकते हैं। तो अब उन्हें ये क्योंकि वो दिव्यांग कैटेगरी में भी आते थे, जो 5th रैंक की होती है जिसमें मल्टीपल जो दिव्यांगताएं हैं वो होती हैं, और वो एससी कैटेगरी से भी आते थे। उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम देने की शुरुआत करी और यूपीएससी के एग्जाम देते देते फाइनली 16वें अटेम्प्ट में 39 ईयर की एज में 2021 में उन्होंने रैंक 683 हासिल करी। अब क्योंकि सीधी सी बात है, अब जो कैटेगरी में आते हैं तो डेफिनेटली आईएएस मिल ही जाएगा इतनी रैंक पे। 2022 में रैंक 921 मिली उनको, 2023 में होम कैडर के साथ में उनको आईएएस मिला और पहली पोस्टिंग उनकी प्रशिक्षु आईएएस के तौर पर मथुरा में हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद उनको शाहजहांपुर भेजा गया था और शाहजहांपुर पहले ही दिन जिस दिन ज्वाइन करने गए थे ये वकीलों के साथ में ये पूरा टकराव हो गया और फिर अगले ही दिन अगेन उनका ट्रांसफर होके अब उनको रेवेन्यू परिषद से उनको वहां पर अटैच कर दिया गया है। तो ये रही है दरअसल उनकी पूरी जर्नी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, हो सकता है आप नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन ये शासन का आदेश का जो पूरा जो आपका लेटर है, ये इसकी जो स्क्रीनशॉट है मैंने आपको यहाँ पर लगाया है, तो ये देख सकते हैं। और ये एक इंसान ऐसा अड़िग इंसान है कि उसने शुरुआत से ही इतना, ये तो बहुत छोटी सी बात है ट्रांसफर, तो इतना कुछ झेला है उन्होंने अपनी ईमानदारी के लिए, वो व्यक्ति फिर भी अपना अटल है ईमानदारी के रास्ते पर। तो ये एक ऐसी सीख है एक व्यक्ति को कि अपनी इंटीग्रिटी है उससे समझौता नहीं करना, और किस तरह से एक्चुअल में जो सुपर हीरो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों का एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा मामला। एक केस स्टडी के तौर पर हम इसे एक शिक्षा के तौर पर, एक मोटिवेशन के तौर पर इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं। ना अब मैं आपको बता देता हूं कुछ जो जरूरी जानकारी है उसके बारे में। अनअकैडमी के द्वारा हमारे जो प्लस कोर्सेज हैं, इन सभी प्लस कोर्सेज को यहां पर आप अवेल कर सकते हैं 19,999 रुपए में, और 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन आपको मिलता है। अगर आप लोग शुभ 50 कोड इस्तेमाल करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस, जीएस टेस्ट सीरीज, सभी बैचेस का एक्सेस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। और ध्यान में रखिएगा ये जो ऑफर है केवल आज रात तक के लिए अवेलेबल है। आज रात तक ये पूरा का पूरा जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा, तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेस हैं। आज से ही सारे बैचेस हमारे लाइव हो रहे हैं, आप इनरोल कर सकते हैं। केवल 27,999 में आप जीएस और ऑप्शनल सभी अपनी प्रिपरेशन को यहां पर शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारी जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं, अगर आप लोग उनसे हमारे इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं, तो ये दरअसल इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एम लक्ष्मीकांत की बुक को हम फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें उस बुक को तो हम पूरा कवर करते हैं। बुक को कवर करने के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल्स, करंट अफेयर्स इंक्लूड करके उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसी चैनल पर 3 बजे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे ये हमारी क्लास होती है। आप इस क्लास के साथ में ज़रूर जुड़ें और फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। तो ये था पूरा का पूरा मामला। बाय द वे, इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है वो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना चाहूँगा। और हाँ, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।